बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीक का फॉरकास्ट एनालिसिस अपलोड नहीं हुआ, तबीयत अभी भी आवाज़ से महसूस होता होगा, थोड़ी नासाज है। तो ब्रॉडकास्ट में मैं आप दोस्तों के साथ था। प्रीवियस का जितना भी एक एनालिसिस था, यानी लास्ट जो हमारे पास एक अपडेट थी पिछले से पिछले हफ्ते की, तो उसके ऊपर एक थोड़ी सी नज़र आपको मैं करवा देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने क्लियरली आपको एक चैनल ड्रॉ करके दिया था कि मार्केट जब तक इस चैनल के अंदर है, अपर दिस ट्रेंड लाइन और लोअर दिस ट्रेंड लाइन, तो मार्केट अपना इस तरह से परफॉर्म करेगी। बट जैसे ही मार्केट इस चैनल को ब्रेक करती है, देन फील फ्री मार्केट फर्स्ट 19-22 और 19-22 के साथ में 1905 का हिट लाजमी करेगी। ये हमारे पास एक जोन था, इसी जोन के ऊपर से रिवर्सल एक्सपेक्टेशन थी हमारी, जिसमें तकरीबन वंस अगेन 19-19 मैक्सिमम टॉप तक हमने अपना टेक प्रॉफिट बुक किया। लास्ट डे का भी जो हमारे पास एक आइडिया था, मैक्सिमम यही जोन था 19-28, 19-30 से हम सेलिंग में एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसमें 19-25, 19-23 और मैक्सिमम 19-21 का हमारे पास टेक प्रॉफिट का एरिया। तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ प्रॉफिट जो है उसको बुकिंग। ये टॉप ट्रेंड लाइन का एरिया मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि मार्केट 19-30 का एरिया डेफिनेटली हिट करेगी। आई एम सेलर, आप चाहे तो बाय कर सकते थे, बट मैंने यहाँ से सेल ली और एक आउटस्टैंडिंग जो है यहाँ से अपने मोमेंटम प्रॉफिट को। लास्ट प्रीवियस वीक के अंदर भी जो भी हमारे पास एक डाटा था, क्लियरली ये एक मैंने जोन बना दिया था विद ट्रेंड लाइन के 1904 1905 पे अगर मार्केट नीचे क्लोजिंग नहीं लेती तो देन बुलिश मोमेंटम है। वंस अगेन हमारा जो एक पीवी प्रॉफिट पॉइंट था पीपी एरिया के ऊपर से 1908 से मार्केट ने अपना मैक्सिमम अपसाइड मूवमेंट दी, जिसमें हमारे पास एक एरिया 1916 का एरिया बेहतरीन बन रहा था, जहाँ से रिवर्सल बैक एक्सपेक्टेशन थी। अगर इसी जोन को 19-16 के जोन को अगर थोड़ा सा खींच के आगे लाया जाए तो ये हमारे पास एक एरिया था, एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से मार्केट अपना रिवर्सल करेगी। बट मार्केट 19-19 पे गई, वंस अगेन दोबारा मोमेंटम के साथ सेल उठाई और 19-16 के आसपास क्लियरली मैंने बता दिया था कि आप निकल जाएं। तो मुकम्मल एक रेंज का भी सेटअप दे दिया था कि ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज है, 19-28 तक इसको जाने दें, दैन उसके बाद हम यहाँ से प्रॉपरली इसको सेल लेकर चलेंगे। फाइनली ये एरिया था हमारे पास जिसमें 19-16 के आसपास आप निकल जाएं, दैन उसके बाद इसको देखें मार्केट में 19-22 19-23 एक अच्छी हमारे पास सपोर्ट परफॉर्म कर रही थी, जहाँ से रिवर्सल बैक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट रिवर्सल करेगी, बट नहीं की। वंस अगेन मैक्सिमम 19-28-30 से हमने सेलिंग लेते हुए मार्केट को बराबर कर दिया। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर क्या सिनेरियो बनेगा, फर्स्ट हम जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। मंडे के दिन मार्केट की जितनी भी एक मूवमेंट रहेगी वो टेक्निकली है, मार्केट अपनी रेंज मुकम्मल करेगी। देन इसी तरह मंगल के दिन अगर बात करें तो मंगल के दिन भी बिल्डिंग परमिट्स के अकॉर्डिंग जो है न्यूज़ है, जिसमें 1.44 एम और 1.45 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, डॉलर स्ट्रांग होगा और दोबारा से गोल्ड फॉल बैक। और जितने भी पेयर्स हैं अगर इसी तरह के नंबर्स आते हैं, अच्छा एक बात याद रखिएगा, जितने भी दोस्त जो मेन ग्रुप के अंदर फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे पॉइंट या कोई भी एक सेटअप दिया जाता है, तो ब्रॉडकास्ट के अंदर उस सेटअप को मज़ीद अपडेट किया जाता है बिहाइंड मार्केट हो क्या रहा है। यानी मार्केट में स्टक होना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मार्केट में स्टक हुई मार्केट के अंदर से विद प्रॉफिट आउट करना ये सबसे बड़ा कमाल होता है। तो इसके लिए जितनी भी एक लाइव अपडेट मेरी रहती है वो ब्रॉडकास्ट पे है। सिंपल सा क्राइटेरिया आपको बताया हुआ है, फ़ीस नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। तमाम जितनी भी लर्निंग्स हैं टॉप पे आई बटन आपको मिल रहा है, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप न्यूबीज़ हैं तो आपको बेसिक प्लेलिस्ट के अंदर तमाम जितना भी व्हाट इज़ फॉरेक्स से लेकर एंड तक विद एडवांस लर्निंग आपको प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल होगी। सेकेंडली कोशिश करें कि एक छोटा सा क्राइटेरिया होता है उसको मुकम्मल करने के साथ में जो ट्रैकिंग आईडी है, ट्रैकिंग आईडी पे अपना अकाउंट बनाएं। अगर ऑलरेडी विद यूजिंग एक्सनेस ब्रोकर आप अपने अकाउंट को माइग्रेट करें तो ऑटोमेटिकली आप ब्रॉडकास्ट पे आ जाएंगे। मैनुअल मैं नहीं ऐड कर सकता और ना ही कोई मैनुअल में आउट कर सकता हूँ, तो क्राइटेरिया फॉलो करते जाएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे। तो और आई मीन्स के आप सिग्नल वाले चक्कर से बाहर निकलें। आपको सेटअप बनाना, सेटअप ड्रॉ करना है, तमाम चीज़ें बताई जाती हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर। ख़ुद का अपना सेटअप भी बनाएं, लर्निंग भी लें और ये सिग्नल वाले चक्कर से निकलें। अच्छा जी, एज़ एक्सपेक्टेड बुध के दिन हमारे पास फेडरल फंड रेट के अकॉर्डिंग एक न्यूज़ है, FOMC भी है, और इन न्यूज़ के ऊपर कोई किसी किस्म का डाटा नहीं होता। लाइव स्पीच होती है, लाइव स्पीच को किस तरह ग्रिप किया जाता है इसके ऊपर मैं ब्रॉडकास्ट के ऊपर लाइवली अपडेट भी करता हूँ। तो वंस अगेन जिसमें तकरीबन रात 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और 11:30 पे इंडियन टाइम के मुताबिक ये न्यूज़ है। तो एक कॉमनली डायलॉग होता है, कमज़ोर दिल अफराद, लो इक्विटी वाले कम से कम इन हम्बली जो हैवली न्यूज़ होती हैं इनसे स्टे अवे रहा करें, साइड पे रहा करें। तो जुमरात के दिन हमारे पास 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है, जिसमें 220 और 222 के एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर तो डाटा सेम लाइक इसी तरह आता है तो वंस अगेन हमारे पास जो पोर्शन रहेगा
वो 1930 के लगभग अगर मार्केट रहती है तो मार्केट रिवर्सल बैक लाइक गोल्ड जो है वो बैरिश और सेलिंग मोमेंटम की तरफ जाएगा। फ्राइडे के दिन अच्छी खासी न्यूज़ हैं और फुल फ्राइडे जो है वो न्यूज़ डे होगा, जिसमें हमारे पास JPY के ऊपर भी न्यूज़ है, यूरो की भी एक हम्बली न्यूज़ हैं। दैन इसी तरह न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर देखा जाए तो कैनेडियन डॉलर की जो न्यूज़ होती हैं ये भी अफेक्ट डालेंगी गोल्ड के ऊपर। 6:45 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज़ है और ये दोनों न्यूज़ एक अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर डालेंगी। स्टार्ट करते हैं जी DXY से। DXY का ऑलरेडी मैंने आपको मोमेंटम बना के दे दिया था कि हमारे पास ये एक टॉप ट्रेंडिंग लाइन है। जैसे ही मार्केट इसको टॉप ट्रेंडिंग लाइन को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद आपने फिर इसको रिवर्सल बैक नहीं देखना। मार्केट DXY की फिर ऊपर ही ऊपर है और इसके अकॉर्डिंग यही वो पॉइंट था जहाँ से हमने गोल्ड की एक सेलिंग एक्सपेक्ट की और एक अच्छे मोमेंटम के साथ गोल्ड के सेल से हमने अपना प्रॉफिट लिया। यूज़ करते हैं जी इसको पैरेलल चैनल के ऊपर। तो पैरेलल चैनल पे एक चीज़ रिग्रेशन टूल के ऊपर, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास ये कहीं ना कहीं मतलब बुलिश फ्लैग, या आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से अपना अपसाइड मूवमेंट करती है और इस लाइन को ब्रेक करती है तो देन हमारे पास जो एक मूवमेंट रहेगी वंस अगेन ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन से दोबारा अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास फर्दर ये एक लेवल है जिसको हम मान के चलेंगे। लाइक DXY अगर अपना बुलिश मोमेंटम पकड़ता है तो हमारे पास हम गोल्ड को दोबारा वंस अगेन एज अ फॉल बैक देखेंगे। एक आइडिया हमारे पास फुल एंड फाइनली है। सेकंड आइडिया की अगर बात करते हैं तो इसमें अगर ये इसके नीचे जाके प्रॉपरली अगर क्लोजिंग ले लेता है, क्लोजिंग लेने के बाद हिट बैक ट्रेंड लाइन और देन एक ट्रेंड लाइन ये है और इसको भी अगर फॉल बैक करता है तो DXY कम से कम अपने इस पाथ को मुकम्मल करेगा। सिर्फ ये मूवमेंट एक हमारे पास। अब FOMC के अंदर क्या, लाइव स्पीच के अंदर क्या नंबर्स आएंगे, क्योंकि अभी तक किसी किस्म का उनकी तरफ से ये एक्सपेक्टेशन नहीं हो पा रही कि वो अपनी इन्फ्लेशन को मज़ीद बढ़ाएंगे, कंट्रोल करेंगे या क्या वट एवर। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी फेडरल फंड रिजर्व के अकॉर्डिंग और जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम को देखते हुए जो अमेरिका के अंदर रेंटल पोजीशन को अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो एक आमदन की रेशो है, लाइक अगर कोई $200 या $300 पर मंथ के ऊपर अगर अपना वर्क डन करके चल रहा है तो वहाँ पे रेशो जो है, रेंटल रेशो जो है वो 40 से 45 अभी भी आ रही है। लाइक इन्फ्लेशन आप कह सकते हैं कि 50% इन्फ्लेशन अभी भी मार्केट के अंदर स्टिल उसी तरह, सिर्फ और सिर्फ मार्केट अपनी रेंजिंग करेगी, जिसमें हमारे पास गोल्ड की फर्स्ट जो रेंज रहेगी सेम लाइक यही वाला एक एरिया, इसी एरिया को हमने मान के चलना है। और सेकंड जो हमारे पास एरिया रहेगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, स्टैंड लाइन से ऊपर अगर क्लोजिंग ले जाती है किसी भी एरिया के ऊपर लाइक 1935 या 1939 के ऊपर अगर ये अपना रेंज कर जाती है, दैन एक दफ़ा फिर हिट बैक, रिवर्सल बैक ऑन दिस ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन से मार्केट ने अपना मैक्स जो पाथ मुकम्मल करना है वो 1953 यानी 19502 1953, ये हमारे पास एक सेकंड जोन है जहाँ से मार्केट अपना रिवर्सल बैक रिट्रेसमेंट कर सकती है ऑन दिस एरिया। ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 19, 23, 28 का एक अच्छा एरिया बन रहा है जहाँ से मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड द मूव करती है तो इसी को मान के चलेंगे। सेकेंडली अगर मार्केट यहाँ पे जाके रेंज करती है और दोबारा इसी ट्रेंड लाइन को हिट बैक करने के बाद रिवर्सल आती है तो फर्स्ट जो हमारे पास एरिया रहेगा उसमें 1909 यानी 1912 से लेकर 1909 तक का एरिया जिसको हमने मान के चलना है। लास्ट प्रीवियस वीक में मैंने क्लियरली बता दिया था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तो मार्केट को आप एक हल्के से स्पाइक के साथ, जिसमें तकरीबन 1945 तक का एक यानी प्रीवियस टू प्रीवियस वीक अगर मार्केट इससे बॉटमली क्लोजिंग करती है तो जुमरात के दिन का ये पॉइंट था जिसमें हमने एक अच्छी खासी न्यूज़ के ऊपर अपनी सेल एक्सपेक्ट की और मार्केट से एक अच्छे मोमेंटम के साथ प्रॉफिट लिया। देन फर्स्ट जो हमारे पास एरिया था वो 1910 का एरिया था, लाइक तकरीबन 1941-42 से लेकर मैक्सिमम हमारे पास 1910 का एरिया ये फाइनल था। तो वंस अगेन अगर इसी एनालिसिस को कॉपीड करके चलते हैं D1 के ऊपर देखा जाए तो यही ट्रेंड लाइन है, प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है। वंस अगेन अगर इसकी परफॉर्मिंग दोबारा टेस्ट और रीटेस्ट करने के बाद अगर ये रिवर्सल करती है तो वंस अगेन हमारे पास 1900 का एक पॉइंट दोबारा से नज़र आ रहा है। बट 1900 के पॉइंट से पहले जो हमारे पास रेंज रहेगी इसमें 1908 से लेकर 1912 तक की हमारे पास एक रेंज प्रॉपरली परफॉर्म करेगी। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट टोटली अपना रेंज परफॉर्म करेगी तो सिंपल आप दो चीज़ों को अपने माइंडसेट में रख के चलिएगा।
एक जोन जो हमारे पास परफॉर्म करेगा प्रॉपरली ऑलमोस्ट 19532, आप इसको 1950 का जोन कंसिडर कर सकते हैं। ये जोन प्रॉपरली परफॉर्म करेगा, जिसमें हमारे पास जो एक रिवर्सल बैक का एरिया रहेगा वो यही है। लाइक यहाँ से ऊपर क्लोजिंग के बाद रीटेस्ट बैक, और यहाँ तक मार्केट आने के बाद दोबारा से ये अपना इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर वंस अगेन फॉल करेगी। बट जब ये रेंज अगर ब्रेक कर जाती है, मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करती है इस वीक के अंदर, बाकी मुमकिन नहीं है, नज़र नहीं आता, अकॉर्डिंग DXY अगर हम देखते हैं तो DXY टोटल जो है वो अपने बुलिश मोमेंटम पे इस टाइम पे अगर तो रिवर्सल लेता है थोड़ा सा भी, तो रिवर्सल ऑन ट्रेंड लाइन और दोबारा से ऊपर निकल जाएगा। बट मार्केट है, होने को कुछ भी हो सकता है, बट अगर इस रेंज को ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद 1955 या 57 को ब्रेक करता है, तो देन आप सिर्फ और सिर्फ लुकिंग बाय। मैक्सिमम जो हमारे पास एक एरिया रहेगा उसमें 1985 का एक एरिया जहाँ पे आप अपना टेक प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मार्केट इससे अगर रिवर्सल लेती है तो वंस अगेन यही एक एरिया है, और इसी एरिया से फर्स्ट ये रेंज करेगा जिसमें 1912 से 1908 का एक एरिया, और मज़ीद अगर फर्दर बॉटम किया जाता है तो 1900 का एरिया अगर ये ब्रेक करता है तो 1900 के एरिया के नीचे हमारे पास जो एक मजबूत लेवल है 1885 का लेवल है। तो ये फुल एंड फाइनल है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता तो आप इसको सेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। टोटल जो इस वीक की हमारे पास रेंज रहेगी वो 1900 से लेकर 1950 के दरमियान मार्केट अपनी टोटल रेंजिंग करेगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सकें। ब्रॉडकास्ट ज़रूर ज्वाइन करके रखें, जहाँ पे जो एक आइम है, जो एक मकसद है लर्निंग वाला, ताकि आप अपना सेटअप खुद ड्रा करना सीखें और ख़ुद से अपने सेटअप के ऊपर अपनी ट्रेड लेकर चलें। कोशिश करें डेली का एक हैंडसम स्मूथली अपना प्रॉफिट बुक करें। ज़्यादा ग्रेटिंग लालच प्लीज़ ये ना किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।